हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बायोलॉजी में भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल यानी वाइवा पर आधारित क्वेश्चन को लाया जाए, जिसमें सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हैं वो आ रहे थे डीएनए के लिए, क्योंकि डीएनए सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला टॉपिक है चार्ट में। तो आप सभी के कहने पर आज हम डीएनए पर आधारित वाइवा के क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि एग्जामिनर आपसे वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जरूरी है बबुआ जानना, नहीं तो पता चले आप वाइवा में इसको बनाकर चार्ट में बनाकर पहुंच गए हैं ऐसे ही मुंह उठाकर, और उसके बाद पूछ लिया इससे आधारित क्वेश्चन आपको नहीं पता, तो वही जो 30 नंबर मिलने चाहिए आपको देगा भैया 20 नंबर, आपको मिलेगा 20 नंबर 22 नंबर। तो ये तो आपको नहीं, कतई नहीं करना है। ये जो आपको 30 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी वालों को मिलते हैं ना, इनको तो भैया पूरा का पूरा लेना है, पूरा अधिकार है आपको, पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एग्जामिनर इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे कर सकता है, क्योंकि आप जब चार्ट में बनाओगे तो ले जाओगे सामने उनके, तो वो देखेंगे। मान लेते क्वेश्चन अदर भी कर रहे हैं तो आप डरिए मत, बोल दीजिए कि सर हमने तो डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाया है, हमसे प्लीज इस पर आधारित क्वेश्चन को पूछा जाए। वो पूछेंगे, आपको बंदूक से उड़ा थोड़ी देंगे गोली मारकर। ध्यान देना, डरना नहीं है, और ना तो बहुत ज्यादा सीना चौड़ा करके जाना है कि पूछ जहां से पूछना हो, नहीं, एकदम भाई अपना है ना कि एकदम नन्हा मुन्हा एकदम दुलारा वाला, ठीक है, अपने भाई घर के लिए जो लाडले हो ना उसी तरीके से जानना है, प्यार से उनसे कहना है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे यह किया जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि भैया डीएनए है क्या, आपसे पूछेगा, क्योंकि आप भाई वहां जा रहे हो, आपसे पूछ लेगा कि आपने डीएनए तो बनाया है, जरा बताओ डीएनए है क्या, क्या है डीएनए। तो डीएनए एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, तो लिखेंगे भैया कि यह एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, आप बताएंगे कि सर डीएनए एक प्रमुख आनुवांशिक यानी अधिकांश जीवों में एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। एग्जामिनर खुश, आप भी खुश। या फिर आपसे पूछ सकता है कि भैया डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है बबुआ, डीऑक्सी, आपसे पूछेगा तो डीऑक्सी राइबो या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम हो जाता है। या फिर आपसे यह क्वेश्चन किया जा सकता है कि भैया ये बता दो डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? फ्रेडरिक, कहीं कहीं मीसर लिखा होता है, कहीं कहीं मिस्चर लिखा होता है, मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इन्होंने ही डीएनए की खोज की थी। ठीक, इसको केंद्रक में सर्वप्रथम देखा था, इसका नाम न्यूक्लिन उस समय दिया था, फिर बाद में न्यूक्लिक एसिड, फिर यहां से ही डीएनए का खोज हुआ। या फिर अगला क्वेश्चन आपसे कर सकता है भैया एग्जामिनर कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया, कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ये दो, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ये सब बातें किसने बताई, ऐसे क्वेश्चन करेगा। तो आप लिखेंगे भैया वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, वाटसन तथा क्रिक। ठीक, वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। या फिर आपसे ये सब नहीं पूछता, आपसे पूछ लेगा कि डीएनए कहां पाया जाता है, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, डीएनए कहां पाया जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो आप डरेंगे नहीं भैया, बोल देंगे एकदम फटाक से कि केंद्रक में पाया जाता है। कहां बबुआ? केंद्रक में प्रमुख रूप से ये उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इस पर और भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हो गया ना? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए भैया, आगे क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है उसको समझते हैं। देखिए यहां पे इस पर आधारित और भी क्वेश्चन बनते हैं कि डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार कौन से हैं, यानी डीएनए में पूछेगा कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, कौन कौन सा होता है भैया, तो इसमें होता है बबुआ एडिनिन,
ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, और उसके बाद एक होता है थायमीन। थायमीन, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ये इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं, ठीक, हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से अलग करते हैं, ये पूछेगा कि भैया, या फिर कह लेगा कि आणविक कैंची डीएनए में किसे कहते हैं, तो फटाक से आप कितना भी डिफिकल्ट पूछे, आप एमके सर से, मोनू सर से पढ़ के गए हो ना, टेंशन नहीं, ठीक, तो आप बोल देंगे भैया कि इसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से डीएनए खंड को अलग किया जाता है, या प्रतिबंधन एंजाइम को, इसी को आणविक कैंची भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि काम ही है काटना, ठीक। या फिर वो बुआ आपसे क्वेश्चन ये ना करके पूछ लेगा डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं, भाई तोड़ने वाला है तो जोड़ने वाला भी होगा, तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से बबुआ, एंजाइम, लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए खंडों को फिर से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। या फिर बबुआ ये ना पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर एग्जामिनर करते हैं कि भैया डीएनए के कार्य बताओ क्या होता है। तो देखिए भैया ये क्या है, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं, आनुवंशिक, इसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, सूचनाओं का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान, या प्रोटीन संश्लेषण का भी काम होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि डीएनए के श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये तो बहुत ज्यादा डीपली पूछेगा, बहुत गहराई में जाएगा, तब इस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, नहीं तो इतना टफ, तो इतना डिफिकल्ट कोई पूछता ही नहीं, ठीक। फिर भी अगर पूछ लिया कि डीएनए के श्रृंखलाओं के बीच, या पूछ लेगा कि डीएनए के पॉली, ये जो बोलेगा कि भैया यहाँ पे जो इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसके बीच का व्यास कितना होता है, दूरी, तो भैया 20 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना बबुआ, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं, वो तो एकदम नॉर्मल से ही पूछते हैं, है ना, याद रखना, तो अच्छे से इनको तैयार करके दिमाग में स्टोर करके जाना। अब इससे भाई इसके अलावा आप बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक बना रहे हैं या फिर क्या बनाए हैं भैया, उस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर आधारित हम बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन को लाएंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।